आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। शिवपुरी जिले में इस साल अच्छी बारिश हुई है। बीते साल का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। जिले में जुलाई में कम बारिश होने से लोग चिंतित थे, लेकिन अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट गए। बीते दिनों हुई अच्छी बारिश के बाद नदी, तालाब और डैम फुल हो गए हैं। शिवपुरी जिले में बीते दिनों हुई अच्छी वर्षा के कारण शहरी क्षेत्र के कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखी गई। जिले में 1 जून 2024 से अभी तक 1199 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। जिले में गत वर्ष अभी तक 716.50 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी। भू अभिलेख अधीक्षक ने बताया कि जिले की औसत वर्षा 816.3 मिलीमीटर है। शिवपुरी जिले में इस समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों के घरों पर पहुंचकर मलेरिया और डेंगू से रोकथाम को लेकर बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। ये टीम घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रही है। इसी क्रम में बीते दिनों शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 और 6 के राठौर मोहल्ला और हमाल मोहल्ला तथा आदि स्थानों पर टीम ने पहुंचकर लोगों को मलेरिया और डेंगू की रोकथाम को लेकर जानकारी दी। शिवपुरी जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस दौरान इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शिवपुरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भारतीय डाक विभाग द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के जवानों के द्वारा भी अलग अलग रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिवपुरी में बीते दिनों भारतीय स्टेट बैंक के तत्वाधान में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शहर में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। शहर में स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। ये पैदल यात्रा क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय शिवपुरी महल रोड से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए क्षेत्रीय कार्यालय शिवपुरी में संपन्न हुई। बीते दिनों प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रात के समय जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने चिकित्सालय में साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान गंदगी मिलने पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल संबंधित पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में सफाई कार्य का ठेका लेने वाली कंपनी पर FIR दर्ज कराई गई है। जिले में खरीफ वर्ष 2024 में ई उपार्जन पोर्टल पर 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक सोयाबीन के पंजीयन के लिए 12 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित पंजीयन केंद्रों में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों द्वारा पंजीयन के समय आधार कार्ड, खसरा नकल और बैंक पासबुक की प्रति जमा करानी होगी। उपार्जन समितियों द्वारा किसानों के इन दस्तावेजों को प्रिंट कर संरक्षित रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों के कारीगरों को दक्ष किया जा रहा है। इन कारीगरों को प्रशिक्षण देकर इनका हुनर बढ़ाया जा रहा है। साथ ही इन कारीगरों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोन की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा शिवपुरी के शासकीय ITI केंद्र पर कारपेंटर और दर्जी का प्रशिक्षण केंद्र भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के कारीगरों को दक्ष बनाने में मदद मिल सके। शिवपुरी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने पर बीते दिनों एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित PM विश्वकर्मा योजना में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी भी मौजूद रहे। शिवपुरी जिले में बच्चों में कुपोषण कम करने को लेकर इस समय राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत छोटे बच्चों की माताओं को पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों में विभिन्न महिलाओं को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे महिलाएं अपने बच्चों को पौष्टिक आहार दे सके। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी नीलम पटेरिया ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत सितंबर महीने में 30 दिनों तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें खासकर महिलाओं को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं विकासखंड स्तर पर लगाए गए शिविर में 748 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण भी किया गया। इस शिविर में हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हांकित किया गया। शिविर में महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की गई। रक्त की कमी से जूझ रही महिलाओं को डॉक्टर ने आवश्यक दवाएं दी। जिले की चिट्ठी समाप्त।